नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं वो इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं उनके लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, क्योंकि इनमें जो एटम्स होते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। उनका एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही कम डिस्टेंस तक रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। इस वजह से जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड का कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अगर किसी सब्सटेंस का मेल्ट होने का टेम्परेचर 70 है, वो 70 पर ही मेल्ट होगा। बट इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स, इसमें सब्सटेंसेस का कोई प्रॉपर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इसमें एक रेंज होती है, जैसे कि 80 to 90 डिग्री तक मेल्ट होगा। इसमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी कि वो पर्टिकुलर इस टेम्परेचर पर ही मेल्ट होगा। हो सकता है कि वो 81 पर मेल्ट हो, या 85 पर, या 89 पर। वो 80 या 90 में से किसी भी रेंज में मेल्ट हो सकता है। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का हमेशा ही एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स में शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जब हम किसी सब्सटेंस को किसी शार्प चीज़ के साथ कट करते हैं तो वो बहुत ही आसानी से कट हो जाती है, और कटी हुई चीज़ की जो सरफेस है वो बहुत ही प्लेन और स्मूथ होगी। बट इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, जब हम किसी अमॉर्फस सॉलिड को कट करते हैं तो वो कट तो हो जाती है, लेकिन बहुत ही इरेगुलर तरीके से। जैसे काला नमक होता है, अगर हम उसे कट करते हैं तो वो बिखर जाता है, एक प्रॉपर उसका स्मूथ सरफेस नहीं रहता। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, और अमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक होते हैं। एन आइसोट्रॉपिक मीन्स द सब्सटेंसेस which have physical properties different in different directions। जैसे कि एनाइसोट्रॉपिक में जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम किसी भी डायरेक्शन में जाएं तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। किसी भी डायरेक्शन में जब हम जाएंगे, इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सब डायरेक्शंस में डिफरेंट होंगी। बट इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स, अगर हम किसी भी डायरेक्शन में जाएं तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम ही रहेंगी। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, और अमॉर्फस सॉलिड्स सीडो सॉलिड होते हैं, जहाँ इन्हें हम सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ट्रू सॉलिड्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, जैसे कि कॉमन सॉल्ट, जिंक सल्फाइड, पोटाशियम नाइट्रेट, ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ट्रू सॉलिड्स ही होंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज सॉलिड्स वाली ही होंगी। बट इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, इन्हें सूडो सॉलिड क्यों कहा जाता है? सूडो का मतलब होता है फाल्स, मतलब ये दिखते तो सॉलिड हैं बट ये सॉलिड नहीं होते। और इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे अमॉर्फस सॉलिड की एक एग्जाम्पल है ग्लास। अगर किसी ग्लास विंडो को बहुत ही सालों तक धूप में रखा जाता है, रेगुलरली उसे
बहुत ही हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है तो वो लिक्विड की प्रॉपर्टी शो करने लगता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स हैं वो मेल्ट होके नीचे को आने लगते हैं, जिसके कारण ग्लास का ऊपर वाला पोर्शन थिन हो जाता है और नीचे वाला पोर्शन थिक हो जाता है। इसलिए इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है।